बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेक्शन 46 की कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी एंड वाइस वर्सा। क्या करें, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो क्या लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 46 का सबसेक्शन 1 कहता है कि पब्लिक कंपनी may be converted into private company with the prior approval of the commission in writing by passing a special resolution in this behalf by the public company, amending its memorandum and article of association in such manner that they include the provisions relating to a private company in the articles and complying with all the requirements as may be specified। यानी अगर आपको पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्पेशल आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। जनरल मीटिंग कॉल करके आप 3/4 मेजॉरिटी के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि जी हम इस जिसे मेजॉरिटी मेंबर ये कहेंगे कि जी हम इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उसके रीज़न को भी स्टेट करेंगे कि आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं। उस रेजोल्यूशन के साथ पास करने के बाद फिर आप कमीशन को क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए कि जी हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन भी उसके साथ क्या कहते हैं अटैच करेंगे, और उसके साथ अमेंडेड आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम भी अटैच करेंगे, और उसमें से उन तमाम प्रोविजंस को रिमूव करेंगे जो कि पब्लिक कंपनी के लिए होती है। इसे मैं आपको बताता हूँ, बुनियादी तौर पर 3 अहम प्रोविजन होती हैं। सबसे पहले तो नेम में आप प्राइवेट को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आप जो प्राइवेट कंपनी के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है, यानी जो लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है वो तो क्या कहते हैं अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकती है ना, लेकिन प्राइवेट कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। तो आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे इसके अंदर अपने मेमोरेंडम में कि जी कंपनी आप जो है प्राइवेट कंपनी होने के बाद अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। उसके बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर हैं वो 50 हैं और मिनिमम 2 हैं, तो भी आप ये लगाएंगे रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि पब्लिक कंपनी में 3 और अनलिमिटेड थी मेंबर की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम की 50 की लिमिट है, वो क्लॉज क्या कहते हैं आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तीसरा ये है कि आपको पता है कि जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है वो क्या कहते हैं शेयर्स को ऑफ़र कर सकती है इन्वेस्टर को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टर को इस तरह से शेयर ऑफ़र नहीं कर सकती जनरली। तो जाहिर है कि आप इसमें फिर रिस्ट्रिक्शन टू ऑफर ऑफ शेयर क्या कहते हैं इसके अंदर आप लगाएंगे, यानी ट्रेडिंग नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी ट्रेड कर सकती है अपने शेयर को, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर की ट्रेडिंग नहीं कर सकती। तो वो या तो सबसे पहले अपने जो लॉ है कि 60 मेंबर को ऑफर करती है, और अगर ना लेते फिर बोर्ड के अप्रूवल से किसी को देती है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या कहते हैं ऐड करेंगे। सब सेक्शन 1 का प्रोविजन कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी द कमीशन शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेंट मेड टू इट to the securities in exchange and shall take into consideration the representation if any made to it by the securities exchange। कमीशन क्या करेगा कि अगर लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो तो कमीशन जो है नोटिस देगा एवरी एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन हो गया उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज को, यानी स्टॉक एक्सचेंज को देगा कि जी वो क्या कहते हैं इसको कंसिडर बताए कि जी ये कंपनी क्यों डिलिस्ट हो रही है, और वेदर स्टॉक एक्सचेंज हैज़ अलाउड और नॉट, और क्या उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, या वहाँ जो ग्रुप ऑफ मेंबर है जिन्होंने उनके शेयर्स को एक्वायर किए हुए थे उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि इनको कोई इशू तो नहीं है इस कंपनी को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जाने में। तो जहाँ आप स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ कमीशन को अप्लाई करेंगे तो कमीशन इसकी परमिशन देने से पहले क्या कहते हैं इस सिक्योरिटी एक्सचेंज को क्या कहते हैं बुलाएगा, और उसके बाद क्या कहते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन लेगा, और उसके बाद उनके कंसिडरेशन को कंसिडर करते हुए डिसीजन क्या कहते हैं लेगा। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 46 ये कहता है कि ऑन एन एप्लीकेशन फॉर चेंज इन इट्स स्टेटस ऑफ ए कंपनी अंडर सबसेक्शन 1 यानी पब्लिक टू प्राइवेट, इफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू बी so converted, such conversion shall be allowed by order in writing।
अब जब आप कमीशन को आपने अप्लाई किया, कमीशन ने क्या कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज से रिप्रेजेंटेशन ली, और उस रिप्रेजेंटेशन के नतीजे में क्या कहते हैं ये कमीशन के नतीजे पहुंचा कि कंपनी के स्टेटस को क्या कहते हैं अलाउ कर देना चाहिए, कन्वर्ट करना। तो कमीशन जो है वो राइटिंग में ऑर्डर इशू करेगा, और क्या कहते हैं ऑर्डर में राइटिंग में ऑर्डर देगा कि जी हमने अप्लाई अलाउ कर दिया है पब्लिक कंपनी को कि ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन हो जाए इसकी। तो पहला स्टेप था कि जी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर कमीशन को अप्लाई करेगी, कमीशन रिप्रेजेंटेशन देगा, और कमीशन रिप्रेजेंटेशन देने के बाद जो है कमीशन जो है सबसेक्शन 2 में ऑर्डर पास करेगा इन राइटिंग। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कॉपी ऑफ द ऑर्डर कन्फर्मिंग द कन्वर्जन अंडर सबसेक्शन 2 duly certified by an authorized officer of the commission shall be forwarded to the company and to the registrar within 7 days from the date of the order। कि सब सेक्शन 2 में जो ऑर्डर कमीशन ने पास किया, इसमें अलाउ किया है, वो कमीशन का ऑथोराइज ऑफिसर जो है वो फॉरवर्ड करेगा उस ऑर्डर को कंपनी और रजिस्ट्रार के पास विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 4 ये कहता है कि कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल of association as altered pursuant to the order under subsection 2 shall within 15 days from the date of the order be filed by the company with the registrar, and he shall register the same, and thenceforth the memorandum and article so filed shall be the memorandum and article of the newly converted company। यानी जो कमीशन ने सबसेक्शन 2 में ऑर्डर पास किया था और कमीशन के ऑथोराइज ऑफिसर ने उसको जो है विद इन 7 डेज और द डेट ऑफ द ऑर्डर कंपनी को फॉरवर्ड किया था और रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया था। तो सबसेक्शन 4 के तहत जो है कंपनी जो है वो अल्टर्ड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परसेंट टू सबसेक्शन 2 जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फाइल करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, और रजिस्ट्रार के पास चूँकि कमीशन का इस पर ऑर्डर हो चुका है तो रजिस्ट्रार से उसको चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं कि नहीं है, और जहाँ जहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम में क्या कहते हैं चेंज होनी थी वो हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, उसको सेटिस्फाइड होने के बाद कब जो वो रजिस्ट्रार है उसको क्या कहते हैं रजिस्टर्ड कर लेगा, और जब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड कर लेगा तो जो मेमोरेंडम आर्टिकल जो है न्यूली कन्वर्टेड कंपनी का जो रजिस्ट्रार ने किया वही अब कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल हो जाएगा। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि कंपनी बीइंग ए प्राइवेट कंपनी alters article in such manner that they no longer include the provision which under subsection 1 of section 2 are required to be included in the article of a company in order to constitute a private company shall comply with। अगर एक क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी है, बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, वो अपने आर्टिकल को क्या कहते हैं आल्टर करती है कि जी वो आप जो है ऐसे प्रोविजन को अपने पास नहीं रखना चाहती है जिसके तहत क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी बनती है, तो वो क्या कहते हैं सेक्शन 5 के तहत क्या कहते हैं प्रोसीड करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आसान लफ्ज़ों के अंदर में कहें तो हमने सब सेक्शन 1 में ये पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोसीड करती है। अब यहाँ सब सेक्शन 5 में बताया जा रहा है मैकेनिज्म कि एक प्राइवेट कंपनी किस तरह से अपने स्टेटस को कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस क्या कहते करेगी। तो उसमें भी प्राइवेट कंपनी में 3 तरह की चीज़ों को अमेंड करेगी। नंबर 1, एज ऑन द डेट ऑफ द अल्ट्रेशन सीज टू बी प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले तो कहेगी कि जी आज से हम प्राइवेट कंपनी में नहीं है, तो अपने जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से वर्ड प्राइवेट है पैरेंथेसिस के अंदर वो वर्ड निकाल देगी। तो जब प्राइवेट का वर्ड वहाँ से डिलीट हो जाएगा तो वो लिमिटेड कंपनी क्या कहते हो जाएगी। उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो है फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो उसने क्या कहते हैं जिस तरह से पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कहते हैं पास करेगी वो, और उसके बाद क्या कहते हैं कमीशन को अप्लाई करेगी। तो प्राइवेट कंपनी के लिए भी ये है कि प्राइवेट कंपनी ने जब डिसाइड किया कि उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है और अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के अंदर ऐसी कोई क्लॉज नहीं रखना चाहती जो कि प्राइवेट कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो वो क्या कहते हैं सबसे पहले तो क्या कहते हैं ये करेगी कि जी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में अल्ट्रेशन करेगी और अपने प्राइवेट कंपनी के स्टेटस को सीज करेगी, और उसके बाद क्या कहते हैं जो अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल है वो अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो फाइल कर देगी रजिस्ट्रार के पास। ठीक है ना। अगर क्या कहते हैं जनाब अली इसमें किसी भी तरह की क्या कहते हैं कोई अगर डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं करता है तो फिर उसको लेवल 2 की पेनल्टी जो है स्टैंडर्ड स्केल की लगती है। मैं अपने बात को दोबारा क्या कहते दोहरा देता हूँ कि जो सेक्शन 46 जो है हमें मैकेनिज्म बताता है कि हाउ ए पब्लिक कंपनी may convert into private company and how private company can be converted into public company। तो अगर पब्लिक कंपनी क्या कहते हैं कन्वर्ट होती है
प्राइवेट कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या कहते हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कहते हैं पास करें, और उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो डिसाइड करे कि जी हमें अपने पब्लिक के स्टेट को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ जो है वो अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर करके वो कमीशन के पास जो है वो सबमिट क्या कहते कराएगी। कमीशन क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं रिव्यू करेगा। अगर कमीशन समझता है कि जिसमें कमीशन की कोई ऑब्जर्वेशन है तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को बुलाएगा, उससे पूछेगा जी वाई द कंपनी इज़ गोइंग इनटू डीलिस्टिंग, क्या वजह हो गई कि आपने कंपनी को डीलिस्ट कर दिया, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी में होने के लिए जा रही थी, किसी शेयर होल्डर को कोई एतराज़ तो नहीं है, या किसी और क्रेडिटर्स को कोई एतराज़ तो क्या कहते नहीं है। और तमाम एतराज़ को कंसिडर करते हुए फिर कमीशन क्या कहते हैं ऑर्डर पास कर देती है कि जी ठीक है आप जो है कंपनी को कन्वर्ट कर दें प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब जब क्या कहते हैं ऑर्डर पास हो जाता है तो जो कमीशन का ऑथोराइज ऑफिसर होता है वो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमीशन वो रजिस्ट्रार को भी और कंपनी को भी भेजता है वो ऑर्डर कि जी आपको कमीशन ने अप्रूव कर दिया है। जब कंपनी को क्या कहते हैं ऑर्डर मिल जाता है तो कंपनी जो है वो अपने अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है ऑर्डर के साथ जो है अमेंडेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो फाइल करती है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार जो है उसको देखने के बाद ये तमाम चीज़ें क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हैं, तमाम अल्ट्रेशन जो है जहाँ जहाँ होनी थी कर दिया है, उसको रिव्यू करने के बाद उसको रजिस्टर कर लेता है। और जब कमीशन जब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेता है तो वही आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहते हैं वो कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाता है, और वो कंपनी जो है वो अब फिर उस डेट से जैसे ये रजिस्टर्ड करेगा वो प्राइवेट कंपनी कहलाना शुरू कर देगी, वो अपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्टेटस खो देगी या दे देती है। इस तरह से क्या कहते हैं सबसेक्शन 5 से आगे जो बताया गया वो ये बताया गया है कि जी एक प्राइवेट कंपनी किस तरह से अपने आप को क्या कहते हैं कन्वर्ट कर सकती है पब्लिक कंपनी में, ठीक है ना। अगर पब्लिक लिस्टेड भी उसको करना है तो उसको पहले प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर लिस्टिंग तो बाद में होगी। तो पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करेगा कि वो भी अपने पर जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा मेंबर का, उसके बाद एक रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा। ये बात नोट करने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होती है तो कमीशन से ऑर्डर पास होता है, उसके बाद क्या कहते हैं वो ऑर्डर जो है रजिस्ट्रार के पास पहुंचता है। जबकि यहाँ जब अगर कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में जा रही है तो फिर कमीशन के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या कहते हैं वो अपने जो आर्टिकल मेमोरेंडम की तरफ से अमेंड करता है कि प्राइवेट का स्टेटस खत्म हो जाए, उसमें दो चीज़ें करता है। वो ये करता है कि एक तो जो एज ऑन द डेट ऑफ द अल्ट्रेशन सीज टू प्राइवेट कंपनी में कहता है जी आज से हमने अपने प्राइवेट कंपनी के हिसाब अपने आपको सीज कर लिया है, और पैरेंथेसिस में जो वर्ड प्राइवेट है उसको डिलीट कर देता है। दूसरा जो अमेंडेड आर्टिकल ऑफ एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ रजिस्ट्रार को फाइल कर देता है, और रजिस्ट्रार क्या कहते हैं उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं और पब्लिक कंपनी डिक्लेयर क्या कहते हैं हो जाती है। अब वहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्यों है पब्लिक कंपनी के लिए कि वो कमीशन से अल्ट्रेशन कराएं, उसकी वजह कि पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी में ज़्यादा लोगों का पैसा लगा होता है, ज़्यादा लोगों के क्या कहते हैं स्टेक होती है, जाहिर है कि उसको कमीशन जब के पास क्या कहते हैं वो अल्ट्रेशन के लिए चीज़ें जाती है तो कमीशन जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर से रिप्रेजेंटेशन लेता है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज को भी बुलाता है, बाज़ अगर तो बैंक से क्रेडिटर से और लोगों से भी क्या कहते हैं राय लेता है, टिकट देखता है कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर तो क्या कहते हैं नहीं है, अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं तो फिर कमीशन क्या कहते हैं प्रैक्टिकली ये होता है एसएससीपी में। जब मैं भी डायरेक्टर था तो हमने ये केसेस करते थे, हम ये करते थे कि जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट होने के लिए आती थी तो हम देखते थे कि इसमें अक्सर ऐसा होता था कि कुछ डिसेंडिंग शेयर होल्डर होते थे जो ये कहते थे कि जी नहीं हमने तो क्या कहते हैं शेयर परचेज किया था इसको पब्लिक कंपनी देख के, अब ये प्राइवेट कंपनी हो गई हमारे राइट को कौन ख्याल रखेगा हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का। तो कमीशन क्या कहते हैं फिर जो है वो प्राइस डिटरमिन करती है शेयर्स की कि जी प्राइस क्या है, और फिर उस प्राइस के ऊपर क्या कहते हैं जब जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं उससे नेगोशिएट होता है और उनको फिर क्या कहते हैं वो ऑप्शन क्या कहते हैं कमीशन देता है कि जी आप इसके ऊपर क्या कहते हैं जो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर्स क्या कहते हैं परचेज़ कर लें। और फिर जब वो शेयर होल्डर से परचेज शेयर्स हो जाते हैं फिर वो शेयर होल्डर नोटिस देते हैं कि जब मैं आपको इतराज़ नहीं हम शेयर सोल्ड आउट कर दिए, इसलिए कमीशन के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है। जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर तो दो लोगों से क्या कहते हैं कंपनी बनती है, और लिमिटेड के लोग क्या कहते होते हैं मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स क्या कहते हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी क्या कहते हैं जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने जाती है तो अपने स्कोप को बेसिकली बढ़ा रही होती है। तो जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो लोगों के ऑलरेडी शेयर्स होते हैं वो तो फैमिली के शेयर्स होते हैं या फ्रेंड्स के शेयर होते हैं दोस्तों के होते हैं, तो जाहिर है कि उस पर फिर कमीशन पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर क्या कहते हैं वो तैयार इस बात पे होता है अपने इसको बढ़ाने के लिए तो बस वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन में ये होता है कि जो डायरेक्टर्स नहीं भी होते हैं अदर मेंबर जो टोटल होते हैं वो क्या कहते हैं आ जाते हैं, और अगर क्या कहते हैं नॉर्मली अगर डिसेंडिंग क्या कहते हैं कोई अगर
मेंबर हो तो वो खुद ही क्या कहते हैं बोर्ड उसका मैकेनिज्म क्या कहते हैं डिसाइड कर देता है कि जी वो अपने शेयर किस तरह सेल आउट कर सकते हैं, किस प्राइस पे कर सकते हैं, तो वहाँ इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्या कहते हैं नहीं होती हैं। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी में अगर क्या कहते हैं बनने के लिए जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होती हैं। बाज़ वक़्त बैंक्स को भी क्या कहते हैं एतराज़ होता है कि जो हमने तो लिस्टेड कंपनी के स्कोप को और क्वांटम को सारी चीज़ों को देखते हुए क्या कहते हैं लोन दिया था, एसेट्स का क्या होगा, एसेट्स किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, क्या होंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस पब्लिक में ज़्यादा होती हैं, प्राइवेट में कम होती हैं। उसके अलावा सबसेक्शन 6 ये कहता है कि डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सबसेक्शन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट shall be liable to penalty not exceeding level 2 of the standard scale। तो अगर क्या कहते हैं किसी प्रोविजन की चाहे पब्लिक को प्राइवेट करते हुए या प्राइवेट को पब्लिक करते हुए किसी भी क्या कहते हैं सेक्शन की अगर क्या कहते डिफ़ॉल्ट होगी तो कंपनी के एवरी ऑफिसर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट जो कि डिफ़ॉल्ट होगा, जो कि इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा, वो लाइबल टू पेनल्टी होगा और उसके ऊपर जो है नॉट एक्सेप्टिंग लेवल 2 की स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी क्या कहते हैं इम्पोज की जाएगी। तो ये वीडियो बेसिकली बनाई गई है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कि प्रैक्टिकली क्या कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करते हैं या क्या कहते हैं जो कंपनी को कन्वर्जन वगैरह प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो सीए फाइनल के या आईसीएम फाइनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोविजन को समझने के लिए। तो ये वीडियो बेसिकली उन प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं बनाई गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो आप बराए मेहरबानी क्या कहते हैं हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के पे उसको क्लिक करें ताकि क्या कहते हैं हमारी मालूमाती वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।